नमस्ते, राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका पंचमाल्या सुगुना में। कंटिन्यू करेंगे एचपीजी के सीरीज। दिस विल बी पार्ट 15 में हम नायब तहसीलदार 2022 के जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे। 14 और 15 वाले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आज करेंगे हम, और इसी के साथ हमारे 2022 नायब तहसीलदार के सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रूट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2024-25। ये क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड था, तो इसे करंट इकोनॉमिक सर्वे बजट से अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन और फ्रूट प्रोडक्शन कितनी थी। हियर करेक्ट आंसर इज 5.92 लाख मेट्रिक टन। 2024-25 से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम 2023 और 2024 की बात करें तो आंसर होगा 6.37 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024-25 का है, दैट इज 5.92, ठीक है। और अगर 2023-24 की बात करें तो 6.37। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरार फूकी सिस्टम ऑफ मैरिज प्रिवेल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सोशल कस्टम वाली क्लास हुई थी, तो उसमें हमने डाइवोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ा था, मैरिज सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा डिफरेंट फेयर्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, डांसेस के बारे में, ज्वेलरीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से देख सकते हो अगर आपने हिमाचल प्रदेश के मैरिज सिस्टम के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जरार फूकी सिस्टम जो मैरिज है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रिवेल है। हेयर करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। देखो, जो जरार फूकी सिस्टम है इसे कहा जाता है बुश बर्निंग, BUSH, बुश बर्निंग, ठीक है। और क्या कहा जाता है इसे, झिंड फूक भी कहा जाता है, झिंड फूक। तो झिंड फूक भी इसी का ही एक नाम है, झिंड फूक, ठीक है। ये कौन कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट में प्रिवेलेंट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेनली जो गद्दी ट्राइब है चंबा की, वहाँ पे जरार फूकी और बुश बर्निंग या झिंड फूक टाइप की मैरिज प्रिवेलेंट है। अब ये किस तरह की मैरिज है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलोपमेंट और इनफॉर्मल मैरिज, यानी कि भागकर शादी होती है। और पेरेंट्स का इसमें कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। लड़का और लड़की जाते हैं और एक झाड़ी में आग लगाएंगे और उसके चारों तरफ फेरे लेते हैं, और इस तरह से ये शादी हो जाती है। तो एक झाड़ी में आग लगाने के बाद जब लड़का लड़की उसके चारों फेरे लेते हैं ना, दैट्स वाई इसका नेम क्या है, बुश बर्निंग और जरार फूकी सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट टू हैव बीन लिंक्ड विद द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार पुलिस स्टेशन के नाम है। सॉरी, ओके, चार पुलिस स्टेशन के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन चार पुलिस स्टेशन में से कौन से पुलिस स्टेशन को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट किया गया है, जो स्टेट का पहला पुलिस स्टेशन है। तो हियर करेक्ट आंसर इज संजौली पुलिस स्टेशन। ये पुरानी न्यूज़ है, 2021-22 की न्यूज़ है। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा जो हिमाचल के पुलिस स्टेशन है उन्हें कनेक्ट कर दिया गया है CCTNS के साथ। CCTNS की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। डन। Next question, question number 24. To meet the Sustainable Development Goals by 2030, SDG most important. टोटल कितने हैं, 17 हैं। कब ये लॉन्च हुए थे, 2016 में इम्प्लीमेंट हुए थे। और कब तक इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमें अचीव करना है, 2030 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि SDG को अचीव करने के लिए 2030 तक हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या टारगेट रखा है कि कितने एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। तो हेयर करेक्ट आंसर इज 30% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। हिमाचल का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 50 टोटल 100 रख लो, यहाँ से 30% जो एरिया होगा इसका वो किस में आना चाहिए, फॉरेस्ट कवर में आना चाहिए, टारगेट है। अभी प्रेजेंटली कितना है हिमाचल का जो फॉरेस्ट कवर है, दैट इज 27.73%। तो हमें 27.73 से कितना करना है, इसे 30%, ठीक है। अगर SDG की बात करें तो टोटल SDG कितने हैं, टोटल SDG 17 है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा SDG एक्सक्लूडेड है, एक तो 17 है, क्यों, इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है। और कौन सा है, SDG 14 विच इज रिलेटेड टू लाइफ बिलो वाटर। अब ये हिमाचल से एक्सक्लूडेड क्यों है, क्योंकि हिमाचल क्या है, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ से क्या है, 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर
25 to 30 तक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट है, आपको 4 ऑप्शन है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में होगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है। सी में स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, और सी में स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ये ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, पहले हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बाद ऑप्शन चूज करना है। तो हम स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। कौन सी? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 19 new activities have been included to encourage the youth of 18 to 45 years with relaxation of 5 years in upper age limit for women for self employment। देखो इसमें कहा गया कि जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इसमें एक तो 19 नई एक्टिविटीज को एड ऑन कर दिया गया है, ठीक है। क्यों एड ऑन किया गया है? ताकि हिमाचल प्रदेश के जो 18 से 45 ईयर्स के पर्सन हैं, उन्हें क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एनकरेज किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही साथ जो वुमेन है, वुमेन के लिए रिलैक्सेशन मिली है 5 ईयर्स की, यानी कि बाकी सभी लोगों के लिए 18 टू 45 ईयर्स ये लिमिट है, बट वुमेन के लिए क्या है, 18 टू 50 ईयर्स तक की वुमेन इस स्कीम्स के अंदर आ सकती हैं। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 19 न्यू एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर हम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात करें तो इसका काम क्या है कि टू एनकरेज यूथ बिटवीन एज 18 टू 45 ईयर्स और वुमेन 18 टू 50 ईयर्स टू परस्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप देयर ऑन इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और बिजनेसेस, ठीक है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्सिडी इंपॉर्टेंट है। वुमेन के लिए सब्सिडी है 35%, वुमेन एंड दिव्यांगजन, ठीक है। और इस एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 30% है और बाकी अदर्स के लिए 25% सब्सिडी है। तो सब्सिडी से भी क्वेश्चन आ सकता है। वुमेन एंड दिव्यांगजन के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 30% एंड अदर्स के लिए 25%। और इसमें सीलिंग है, अप टू ₹60 लाख तक की सीलिंग है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्लांट और मशीनरी के लिए 60 लाख है। और जो अगर टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें कि जितना जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, ₹1 करोड़ तक, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर टू द हिमाचल प्रदेश स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अबाउट 7.78%। सिंपल सा बोला है कि हिमाचल प्रदेश के जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 7.78% इन्होंने बताया। तो इट इज करेक्ट। ये लेटेस्ट वाला 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया गया है। तो इट इज 7.78%। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, Jarang Pass is the pass at an elevation of 4,850 meter where roads from Chaskar, Ladakh, Spiti and Lahaul meet। तो 4,850 मीटर की ऊंचाई पर चरंग दर्रा स्थित है जहां पर जास्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल की ओर से जाने वाली सड़कें मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो इसका एलिवेशन है चरंग पास का, इट इज 5266 मीटर, यानी कि 5266 मीटर। किसके बीच में है ये, किन्नौर और गढ़वाल के बीच में। गढ़वाल कहाँ पे आता है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, women of Lahaul Spiti district have decided to plant sea buckthorn in the region to conserve the environment which is considered an eco-friendly plant for that area। कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की वुमेन ने डिसाइड करा है कि वो क्या करेंगे, सी बकथॉर्न प्लांट को लाहौल स्पीति के रीजन में इसे प्लांट करेंगे ताकि ये क्या कर सके, अपने एनवायरनमेंट को भी कंजर्व कर सके। साथ ही साथ ये क्या है, इको फ्रेंडली प्लांट है इस तरह के रफ टेरेन के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हियर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, हमने चरंग पास ऑल्टीट्यूड 5 to 6 मीटर, कौन सी रीजन के बीच में है, किन्नौर और गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। अब कुछ और पासेस हैं जो किन्नौर और गढ़वाल के रीजन के बीच में, किन्नौर और गढ़वाल के रीजन के बीच में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। कौन कौन से पास है, इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। लमखागा पास किन्नौर और गढ़वाल के बीच में, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। नलगांव, नलगांव, कमलीगा पास, बोरसा पास, शिंका
ये एक लिस्ट का एक प्रॉपर चार्ट बना देना कि कौन कौन से पासेस जो है किन्नौर और गढ़वाल के बीच में है। लुपिन घाटी सॉरी और बुरन घाटी। तो ये कुछ पासेस की लिस्ट है जो किन्नौर और गढ़वाल के रीजन के बीच में है। नमखागा, नलगांव, कमलिगा, बोरसा, शिंका, लुपिन घाटी और बुरन घाटी। Next is question number 27. Plan outlay for roads and bridges in Himachal Pradesh during the year 2024-25। ये क्वेश्चन भी अपडेट कर दिया गया है इस ₹1365 करोड़। तो इट इज करेक्ट कि जो रोड्स और ब्रिजेस के लिए आउटले बना है तो वो कितना है 2024-25 के ईयर के लिए, इट इज 1365 करोड़। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अंडर स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना एक स्कीम है। स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना, इस स्कीम में क्या कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं 8th से लेकर +2 के बीच के, उन्हें फ्री कोचिंग मिलेगी जेई और नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए, नीट मेडिकल डॉक्टर वगैरह बनने के लिए और जेई इंजीनियर बनने के लिए, तो उन्हें फ्री कोचिंग मिलेगी इस स्कीम के अंडर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो स्कीम है दैट इज स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना, तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो इन्होंने बेनिफिशियरी बताए हैं 8th टू +2, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स हैं वो है 9th से +2 के बीच में। और इट इज करेक्ट कि जेई और नीट की कोचिंग मिलेगी, फ्री कोचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 8th दिया है तो ये तभी स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था 9th क्लास से +2 क्लास के बच्चों को फ्री कोचिंग मिलेगी। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि हर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला के यहाँ से स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, सिलेबस मिल जाएगा, ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जितना भी स्टडी मटेरियल है उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो वो उन्हें स्टूडेंट्स को कहाँ मिलेगा, हर घर पाठशाला में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट HP स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। अंडर मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना एक और स्कीम की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना। A grant of ₹40,000 will be given for self-employment to children who on leaving बाल बालिका आश्रम do not wish to continue their studies। स्कीम मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, इसके तहत जो बच्चों को स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे जो बाल बालिका आश्रम को छोड़ने पर अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते हैं। तो इट इज इनकरेक्ट। जो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना की ऑफिशियल गाइडलाइंस है उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है कि 40,000 मिलेंगे अगर बच्चा बाल बालिका आश्रम को छोड़ कर जाता है। देखो, इस बाल बालिका आश्रम स्कीम में क्या है, बाल बालिका आश्रम स्कीम का मेन काम है जो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना है, इस स्कीम में क्या है, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कब लॉन्च हुई, 2016 में। और ये इंटीग्रेटेड स्कीम है चिल्ड्रंस के लिए जिन्हें ज़रूरत है केयर की, प्रोटेक्शन की और रिहेबिलिटेशन की। मेनली अगर कहा जाए ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए स्कीम है ये, जिन बच्चों का कोई भी सपोर्टर नहीं है, कोई भी गार्डियन नहीं है और पेरेंट्स नहीं है और जिनके पास घर नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, बाल बालिका आश्रम में। और किसके अंदर आएंगे वो, फिर इस स्कीम के अंदर उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना 2016 में लॉन्च हुई थी। इसमें इन्हें क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, क्लॉथिंग भी, मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन फैसिलिटीज। कौन सी क्लास तक, 1st क्लास से लेकर +2 क्लास तक। ठीक है, और अगर जब +2 के बाद बच्चा और पढ़ाई करना चाहता है, कॉलेज जाना चाहता है या कुछ और कोर्सेज करना चाहता है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के अंडर उन्हें सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ जॉब के लिए काउंसलिंग भी मिलेगी। बट ऐसा एक स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन करा है 40,000 रुपीज, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, अमंग द 7 पिलर्स ऑफ मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना वन ऑफ देम विल बी आइडेंटिफाइड टू मेन डिजीज विज डायरिया एंड निमोनिया। एक स्कीम और आगे स्कीम मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, इसके अंदर क्या कहा गया कि टोटल इसमें 7 पिलर्स हैं, तो उन 7 पिलर्स में से एक पिलर में कहा गया है कि जो 2 मेन डिजीजेज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, डायरिया और निमोनिया। और जब चिल्ड्रन की स्टार्टिंग की ग्रोइंग स्टेज होगी तभी इन्हें आइडेंटिफाई करके उनकी अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। तो इट इज करेक्ट कि मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के 7 स्तंभ है, 7 पिलर्स हैं, उसमें से क्या है कि 2 मुख्य बीमारियों, कौन कौन सी, डायरिया और निमोनिया। बढ़ते बच्चों में दस्त और निमोनिया की पहचान और उनका प्रारंभिक उपचार करना होगा, तो पहले ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाएगी। तो इट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज
करेक्ट। और क्या रिलेटेड है इससे? मुख्यमंत्री, क्या है स्कीम का नाम? मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। अब इस स्कीम का क्या इनिशिएटिव है? सबसे पहले आपको इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2022 के राउंड बैक, ठीक है। इसमें मेन फोकस किया गया है जो लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है और न्यूबॉर्न बेबी है, और 0 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनके ऊपर फोकस किया गया है, ताकि इसी अर्ली स्टेज में, और 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों पे भी फोकस किया गया है, ताकि यहाँ पे जो भी कुपोषित बच्चे जिनकी उनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं होती है, वेट नहीं होता है, उन पे फोकस किया जाए और उनके इस माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर दिया जाए और उनकी डाइट में और उन्हें न्यूट्रिशियस एक प्रॉपर वे में दिया जाए। तो दैट्स ऑल अबाउट मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। हिमाचल गवर्नमेंट का एक स्पेशल कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, एनीमिया मुक्त हिमाचल। तो कहीं ना कहीं एनीमिया मुक्त हिमाचल का भी यही फोकस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अंडर द हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम हिम केयर, कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज अप टू ₹5 lakh per year per family of up to 5 member is being provided on family floater basis। देखो इनके स्कीम के बारे में तो हम सभी को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम। जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो सब मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, हिम केयर कार्ड बनाया हुआ है। इसमें क्या है, क्या फैसिलिटी मिल रही है? कैशलेस ट्रीटमेंट है, आपको कार्ड दिखाना है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो जितना भी मेडिकल एक्सपेंस आएगा वो उस कार्ड के अमाउंट से डिडक्ट होगा। कितना अमाउंट है उस पर, कितनी लिमिट है? 5 लाख तक की हर साल, 5 लाख तक का अमाउंट, और पर फैमिली हर एक परिवार को कितने मेंबर्स होंगे? 5 मेंबर्स। 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, 6 मेंबर्स नहीं होंगे, 5 से कम 1 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स चल पड़ेगा, बट ओनली 5 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं आएंगे। तो इट इज़ करेक्ट, ठीक है। अंडर सम्मान योजना providing treatment and diagnostic services to the destitute patients who are left unattended in serious conditions in hospitals. There is no limit to expenditure। एक और स्कीम है सम्मान योजना। सम्मान योजना में क्या होगा कि जिन डेस्टिट्यूट पेशेंट्स को उनके घर वालों ने ऐसे लावारिस छोड़ दिया हॉस्पिटल में, ठीक है, और वो बहुत ही उनकी सीरियस कंडीशन है, काफ़ी गंभीर परिस्थितियों में, या कह सकते हो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उन्हें क्या इसकी किस स्कीम के अंदर उनका इलाज किया जाएगा? सम्मान योजना के अंदर करवाया जाएगा। चाहे उनके खर्च की जो एक्सपेंस है वो उसकी कोई लिमिट डिसाइड नहीं की गई है, उनका एक्सपेंस 20 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, 5 लाख आ जाए, जितना भी आएगा वो किसकी तरफ से दिया जाएगा? सम्मान योजना के अंडर एचपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं। लास्ट क्वेश्चन, द मॉडल इको विलेज स्कीम इन हिमाचल प्रदेश इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सी स्कीम है? स्कीम का नाम है मॉडल इको विलेज स्कीम, ठीक है। तो इसे इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करा जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड, द स्टेटमेंट क्लेम्स दैट 13 villages have been included under the scheme and the expenditure of ₹1.84 crore had been utilized up to December 2021। ये पुराना डाटा है, इसे हम क्या करेंगे? ये इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? यहाँ पे टोटल 19 विलेजेस हैं और जो अमाउंट है 1.84 करोड़ नहीं, इट इज 3.32 करोड़ एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024 और 25। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 19 विलेजेस होंगे और अमाउंट होगा 3.32 करोड़। तो हियर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसी के साथ नायब तहसीलदार 2022 के हमने हिमाचल जीके के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। टोटल 31 क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ 31 हमने एक क्वेश्चन स्किप करा और 30 क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करी, और अच्छे से उसे रिवाइज आप करें। और थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।